क्या आपकी खीर कभी हलवाई जैसी गाढ़ी और मलाईदार नहीं बनती और पूड़ी भी फूली फूली नहीं बनती? तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपको एक ही वीडियो में बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल मलाईदार चावल की खीर और नरम फूली फूली पूड़ी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अन्नू की रसोई में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन जो हर घर में बहुत पसंद किया जाता है। मलाईदार चावल की खीर और फूली फूली पूड़ी, चाहे कोई त्योहार हो, पूजा हो, मेहमान आए हो या फिर हो संडे का स्पेशल खाना, ये रेसिपी हर मौके के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको हर स्टेप आसान तरीके से बताऊंगी, साथ ही कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आपकी खीर हर बार गाढ़ी और स्वादिष्ट बनेगी और पूड़ी अच्छी तरह से फूलेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल रेसिपी। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खीर बना के रेडी करेंगे। तो मैंने ना यहाँ पर चावल लिए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके के मैंने मोटे चावल लिए हैं। अगर आपके पास थोड़े बारीक चावल या किनकी वगैरह है तो आप वो भी ले सकते हैं। टूटे चावलों से भी खीर काफ़ी अच्छी बन जाती है। मैंने इसको 1 कटोरी पहले ही चावल को भिगो के रख दिया था और 1 कटोरी ही लिया है। अब इसको हमें भिगो देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। और अच्छी तरीके से धोने के बाद मैंने इसे छन्नी में रख दिया है जिससे कि पानी निकल जाएगा। और एक फ्राई पैन में मैंने यहाँ डाल दिया है 2 चम्मच देसी घी। देसी घी का ही इस्तेमाल करिएगा, इससे सौंधी सौंधी खुशबू आती है। चावल भुन जाते हैं जब अच्छी तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर ना चावल डाल दिए हैं, इसमें धुले हुए। अच्छे तरीके से धो लेना है चावल को, पाउडर होता है वो निकाल देना है अच्छे तरीके से धोने के बाद। और इसे हमें ना गैस की फ्लेम को स्लो रख करके पहले भून लेना है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, जब पानी पूरी तरीके से सूख जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, तब ये थोड़े खिले खिले से हो जाएंगे। चावल का पानी सूख जाना चाहिए, चावल थोड़े से इसमें अच्छे तरीके से भुन जाने चाहिए देसी घी में। ये देखिए एकदम अलग अलग हो गए। इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं साइड में। मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है। फुल क्रीम हमें दूध यहाँ पर चाहिए और उसी से खीर काफ़ी अच्छी गाढ़ी मलाईदार बनती है, एकदम क्रीमी क्रीमी। तो देखिए यहाँ पर दूध को हमें यहाँ उबाल लेना है पहले। और इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह ऐड मत करिएगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ दूध को नॉर्मल उबाल लीजिएगा। तो दूध उबल चुका था, मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक किसी भारी बर्तन में जिसमें खीर नीचे से चिपकेगी नहीं तली में। तो इसलिए हमें खीर बनाने के लिए ना भारी बर्तन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं ऐसे ना किसी बड़े बर्तन में पलट लेती हूँ जो भारी पतीला है, और फिर से इसको एक बार गर्म कर लेती हूँ। वैसे उबल चुका है। और जो चावल हमने ठंडे होने के लिए रखे थे उसको हमें यहाँ पर ग्राइंड करना है। इसमें इतना हमें इसको चलाना है कि ये एकदम पाउडर नहीं बन पाए, हल्का दरदरा सा रहे। देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमें इसको पीसना है। आपको मिक्सर ग्राइंडर को बस 1 से 2 बार पल्स मोड पे चलाना है। मिक्सी को आपको ऑन ऑफ करके चलाना है। तो इस तरीके से दरदरे चावल पिस जाते हैं। जिस तरीके से चीनी के दाने होते हैं ना, इस तरीके से ये हाथ पे आएंगे आपके। ये देखिए मैं भी हाथ पे लेके दिखाती हूँ। ये देखिए इतने छोटे पीस में हमें इसको कर लेना है। पहले बड़े बड़े पीस में था, मैंने आपको दिखाया था। तो बस हमें इस तरीके से इसको पीसता है कि एकदम से पाउडर नहीं हो पाए, इतना दरदरा इसको रखना है हमें। तो मैंने वापस पलट दिया है इसको फ्राई पैन में। और अब हमें यहाँ पर इन चावलों को दूध में डालना है। दूध उबल चुका था, अब सभी चावलों को इसमें डाल देंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को थोड़ा फुल रखना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है, लेकिन इसे हमें चलाना है, नीचे तली में नहीं चिपकना चाहिए चावल। इसको हमें चलाना पड़ेगा 1 से 2 बार। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके छोड़ देना है। लेकिन इसको ढकिएगा नहीं, इसको बिना ढके ही इसको पकाइएगा, जिससे कि इसका पानी जो है उड़ता रहेगा और दूध जो है गाढ़ा होता रहेगा, चावल भी अच्छे तरीके से पकते रहेंगे। तो देखिए इसमें उबाल आ चुका है। ये देखिए अब मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूंगी और इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूंगी। लेकिन हमें बीच बीच में इसको चलाना है, इसको छोड़ करके जाना नहीं है कहीं। जब तक ये चावल पकते हैं तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में जो आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, जो आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पर किशमिश, बादाम, काजू और चिरौंजी ली है। और ये देखिए खीर जो है पकते पकते गाढ़ी हो चली है। बस हमें इसको इस तरीके से पलटे से या चम्मच से इस तरीके से चला
चलाना है, जिससे कि थोड़ी घुटती जाएगी, चावल जो है अच्छी तरीके से मैश होते जाएंगे। मैं चावल आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए एकदम मैश हो रहा है, एकदम गल चुका है चावल, सॉफ्ट हो गया है। अब हमें इसको इस तरीके से चलाना है, यहाँ का जो चम्मच होता है उल्टा करके इस तरीके से यहाँ की साइड से हमें इसको चलाना है, जिससे कि चावल जो है इसे मैश होते जाएंगे। और इसका चिपकने का डर अब ज़्यादा हो जाता है तो इसे कंटिन्यू चलाइएगा। छोटी इलायची मैंने यहाँ ली है, इसका मैंने पाउडर बना लिया है। मैं यहाँ पर ना हमेशा फ्रेश इलायची का यूज़ करती हूँ, जिससे कि खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इलायची पाउडर रेडीमेड आता है, वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको मीठा करने के लिए 1 कटोरी ली है चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप चीनी थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, या कम खाते हैं तो कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए खीर पूरी तरीके से पक चुकी है, एकदम एक समान हो गई है। चावल भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि हमने इसको छोटे पीस में कर लिया था चावल को मिक्सर ग्राइंडर में, इसलिए खीर थोड़ी जल्दी ही बन जाती है। अब मैंने यहाँ डाल दिया है इसमें इलायची पाउडर। खीर जब बन जाए तभी हमें सब चीज़ें इसमें डालनी हैं, और चीनी तो हमें बिल्कुल लास्ट में डालनी है। बीच में या शुरू में चीनी को बिल्कुल मत डालिएगा, वरना चावल नहीं गल पाएंगे इसके अंदर। तो खीर जब पक जाती है तब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ इसमें चीनी 1 कटोरी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ इसको मीठा रखा है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, चीनी को मिक्स करते हैं, इसके बाद मैं यहाँ डाल देती हूँ ये थोड़े से ड्राई फ्रूट। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर केसर वाला दूध डाल सकते हैं, लेकिन मैं केसर नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें येलो फूड कलर डाल रही हूँ, इससे थोड़ी सी येलो येलो हो जाती है खीर। आप चाहें तो केसर डाल सकते हैं। तो ये देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमें ढक करके साइड में रख देना है। हल्की सी ठंडी हो जाएगी, फिर इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए एकदम खीर बन चुकी है, गाढ़ी भी अच्छी हो गई है, रबड़ीदार मलाईदार। और जितनी ये ठंडी होगी उतनी जल्दी जल्दी ये गाढ़ी होती जाएगी, और इसके ऊपर जो लेयर आती है मलाई की, वही सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए बस इस तरीके से खीर बन जाती है। अब चलते हैं हम पूड़ी का यहाँ पर आटा लगाने के लिए, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ लिया है गेहूं का आटा, और इसे हम थोड़ा सा टाइट लगाएंगे। पूड़ी के आटे में मैं यहाँ क्या डाल रही हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ लिया है नमक थोड़ा सा, आधा चम्मच, और 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ ऑयल डाल दिया है। और इसका हमें एक टाइट सा डो लगा लेना है, बिल्कुल टाइट लगाइएगा, क्योंकि हम रेस्ट पर रखेंगे ना तो थोड़ा सा लूज़ पड़ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। कॉमेंट सेक्शन के बगल में हाइप का ऑप्शन आया है तो उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, एक हाइप भी दे दीजिएगा। खीर का रेशियो कुछ इस तरीके से आपको रखना है, मैं बता देती हूँ, एक छोटी सी टिप्स दे देती हूँ। अगर आपने 1.5 लीटर दूध लिया है तो चावल कम से कम उसमें 120 ग्राम होने चाहिए, और चीनी 150 ग्राम या फिर 180 ग्राम, और नहीं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं चीनी। तो देखिए खीर यहाँ ठंडी हो गई थी, मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। ठंडी ठंडी खीर थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम गाढ़ी हो जाती है। ऊपर से थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट और डाल दिए हैं इसको गार्निश करने के लिए। जो मैंने येलो फूड कलर डाला है वो पूरी तरीके से ऑप्शनल है, क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद अपने आप ही येलो कलर में हल्की सी आ जाती है। तो आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना रहने भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखिए खीर का हमारा एकदम टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी आया है। इस तरीके से मलाईदार रबड़ीदार खीर बनाई जाती है। और रही बात पूड़ी की, चलिए फटाफट वो भी देख लेते हैं किस तरीके से बनानी है, एकदम फूली फूली गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो ये देखिए यहाँ पर आटा जो हमने लगाया था पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। एक बार फिर से मसल के हमें इसको सॉफ्ट करना है, और यहाँ पर हमें छोटी छोटी सी इसकी लोई बनानी है, क्योंकि पूड़ी हम यहाँ पर थोड़ी छोटी ही साइज़ की बनाएंगे। कहीं कहीं पर बड़ी बनती है, कहीं कहीं पर छोटी बनती है, तो मैं तो यहाँ छोटी पूड़ी बनाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इसे छोटी ही बेलूँगी। तो मैंने इतनी बड़ी यहाँ पर लोई ले ली है। अब हल्का सा सूखा आटा लगा के हमें इसको हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ज़्यादा हमें टाइट हाथों से इसको नहीं बेलना है, हल्का हल्का हाथ चलाएंगे तो एकदम सॉफ्ट बनती है। ये देखिए गोल गोल। और इसी तरीके से मैंने सभी पूड़ी बना करके यहाँ रेडी कर ली थी, और मैंने ऑयल भी गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। तो पहले मैं यहाँ पर 3-4 पूड़ियाँ बेल लेती हूँ, क्योंकि ना एक एक पूड़ी तो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी सी बेल के रख लेती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, हल्का मीडियम ऑयल गर्म होना चाहिए। पहले एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए छोटा सा पीस मैंने यहाँ
डाला है और हल्के बुलबुले इसमें उठे हैं। बस अपने आप ही ये ऊपर आ गया है। इतना गर्म ऑयल हमें यहाँ लेना है। इसको निकालते हैं और डालते हैं यहाँ पर पूड़ी। तो 1 या 2 करके पूड़ी को हम फ्राई करेंगे, एक संग सारी नहीं डालेंगे कढ़ाई के अंदर, सिर्फ 2-2 पूड़ी करके मैं इसको निकालूंगी। तो पूड़ी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने मेरे छोले भटूरे की रेसिपी नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। छोले भटूरे दिल्ली वाले किस तरीके से बनाएं, बहुत ईजी रेसिपी मैंने आपको बताई है। साथ ही मैंने हल्दीराम के भटूरे किस तरीके से बनाए वो भी बताए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पूड़ी कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी है। इतने हल्के हाथों से हमने इसको बेला था। ज़्यादा दबाव अगर हम बनाते हैं बेलन पर तो ये पूड़ियाँ नहीं फूलेंगी, चिपक जाती है फिर, इसलिए। तो देखिए पूड़ी बन करके यहाँ रेडी हो गई है। इसी तरीके से मैं बची हुई पूड़ियों को भी फ्राई कर लेती हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ मीडियम कर दिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ गैस पर नहीं करेंगे वरना फिर पूड़ियाँ जलना शुरू हो जाती हैं। हल्का गुलाबीपन इसमें आना चाहिए इस तरीके से। और पूड़ी के ऊपर मैं यहाँ पर तेल भी डाल रही हूँ जिससे कि ऊपर से भी अच्छे तरीके से सिक जाए। ये देखिए, तो सभी यहाँ पर मैंने बना के रख ली थी। गर्मा गर्म पूड़ी बन करके रेडी है, खीर भी रेडी है। तो फ्रेंड्स, हमारी मलाईदार चावल की खीर और फूली फूली पूड़ी बन करके तैयार है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस आसान और स्वादिष्ट रेसिपी को घर पर बना सके। और आपने अभी तक अन्नू की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई और आसान रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका प्यार और सहयोग ही मुझे नई नई स्वादिष्ट रेसिपियाँ लाने के लिए प्रेरणा देता है। आपकी अपनी राय और सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर काफ़ी खुशी होती है। मिलती हूँ फिर मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।